हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को अ हाउस इज नॉट अ होम इसको रीड करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पे जो टाइटल है इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। ये हमें बताता है कि हाउस और होम ये दोनों चीजें अलग हैं। हाउस तो सिंपली एक बिल्डिंग होती है, पर जो होम है वो एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे फैमिली अपने प्यार के साथ, बॉन्डिंग के साथ मिलकर रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं ट्रेजेडी के बारे में कि यहाँ पे इस स्टोरी में ऐसा क्या होता है कि जो हाउस है वो चला जाता है, उस चीज को समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे कहा गया है माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। अब यहाँ पे देखिए राइटर अपनी बात कर रहे हैं कि राइटर का जो हाई स्कूल है, जो बड़े वाला स्कूल है, वहां पे अब वो बड़े हो गए हैं, तो अब सीनियर क्लासेस में आने के बाद उनका जो फर्स्ट ईयर था वो बहुत ही ऑकवर्ड रहा, वहां पे स्ट्रेंज रहा। ऐसा क्यों? After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि क्योंकि अब वो हाई स्कूल में चले गए हैं, पहले वो एक जूनियर स्कूल में थे, तो जूनियर स्कूल में वहां पे वो अपनी क्लास के हेड थे, जो भी सीनियर्स हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, वहां पे वो सबको कुछ ना कुछ कह सकते थे, सबसे खुद को बड़ा कंसिडर करते थे। पर दोस्तों, अब क्योंकि वो बिल्कुल एक फ्रेशमैन की तरह शुरू कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल हाई स्कूल में बिल्कुल नए हैं, तो इसीलिए उनको वो अटेंशन नहीं मिल रही है और उनको थोड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा है। The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. अब दोस्तों, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पे उनका जो नया हाई स्कूल है वो उनके पुराने जूनियर स्कूल से 2 गुना बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा स्कूल है। और साथ में दोस्तों, क्योंकि बड़ा है, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि अब कोई भी उनको वहां पे अटेंशन नहीं दे रहा है, उनको बहुत लोनली वहां पे फील हो रहा है। और साथ में दोस्तों, यहाँ पे जो राइटर के जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो उसी हाई स्कूल में नहीं है, बल्कि वो दूसरे किसी हाई स्कूल में चले गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो राइटर हैं वो और ज्यादा लोनली हो चुके हैं। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, वो हमेशा बहुत ही यहाँ पे अकेला फील करते थे इस अपने नए स्कूल में। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता था कि यहाँ पे जो राइटर हैं वो अपने पुराने टीचर्स को बहुत ज्यादा मिस करते थे, तो बहुत बारी तो वो उनसे मिलने भी चले जाते थे। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. जो टीचर्स हैं उन्होंने राइटर को सजेस्ट किया कि तुम नए स्कूल में गए हो तो वहां पे जो न्यू एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, फिर तुम्हारे नए फ्रेंड्स बन जाएंगे। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. अब यहाँ पे टीचर कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ उनका जो नया हाई स्कूल है वो उससे भी प्यार करने लगेंगे, वो लोनली फील नहीं करेंगे, बल्कि जो जूनियर स्कूल है उससे बेटर उनको वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. अब यहाँ पे टीचर्स कह रहे हैं कि जब उनको अपना नया हाई स्कूल ज्यादा पसंद आने लगेगा तब भी वो अपने जूनियर स्कूल को विजिट कर सकते हैं, टीचर से मिल सकते हैं। उन्होंने प्रॉमिस कराया कि राइटर ऐसा बाद में जरूर करेंगे। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. अब दोस्तों, राइटर को समझ आ गया कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो यहाँ पे मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि वो जूनियर स्कूल में हमेशा वेलकम है, उनको कोई भी मनाही नहीं है। पर यहाँ पे जो राइटर है उनको थोड़ा कंफर्ट मिला और उनको थोड़ी खुशी हुई। अब आगे देखिए। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at a dining room table doing homework. अब दोस्तों, यहाँ पे राइटर एक नया सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाई स्कूल ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही एक संडे को वहां पे जो राइटर हैं वो अपने घर की डाइनिंग टेबल पर बैठकर होमवर्क कर रहे थे। It was a cold and windy fall day. अब दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि वो जो दिन था वो एक थोड़ा ठंडा दिन था। वहां पे ये अक्टूबर नवंबर का मंथ चल रहा है, सर्दियां आने वाली हैं। And we had a fire going in our fireplace. उनका जो फायरप्लेस है वहां पे उन्होंने थोड़ी सी आग जलाई हुई है, लकड़ी जलाई हुई है कि उनको थोड़ा गर्माहट मिलती रहे। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers. अब दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि जो राइटर है उनके पास एक पेट भी है, एक उनकी पेट टैबी कैट है। टैबी मतलब कोई एक डोमेस्टिक कैट है उनके पास, और फिर हमेशा की तरह वो उनके आसपास पेपर्स पर वो बैठी हुई है, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment sake. अब यहाँ पे purring loudly मतलब कि वो जो कैट की मियाओ की साउंड होती है वो बार बार वो निकाल रही है और बड़ी तेजी से निकाल रही है, लाउडली, और साथ में वो मजाक के लिए बहुत बारी जो भी वहां पे पेन है, पेपर्स हैं, उनको छींटती रहती है। स्वैटिंग मतलब उनको हिट करती रहती है खुद के मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए।
शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो कैट है वो कभी भी राइटर से ज्यादा दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो उनकी पेट कैट है वो जानती है कि यहाँ पे राइटर ही रिस्पॉन्सिबल है उनकी एक अच्छी लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जब वो कैट बहुत छोटी थी तब उन्होंने किसी चीज से उस कैट को सेव किया था। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm। अब यहाँ पे राइटर की जो मदर है वो क्योंकि आग जलती रहे तो फायर प्लेस में जो वुड्स वहां पे हैं उनको ठीक करती रहती है। अगर ज्यादा वुड लगानी होती है तो वुड लगा देती है, उनको थोड़ा छीनना होता है तो वो जो भी स्टोकिंग के काम होता है, स्टोकिंग मतलब जो फायर है अगर उसको हमें चलते रहने देना है तो उसके लिए जो एडजस्टमेंट्स करनी होती है वो उसकी मदर साथ साथ कर रही है। Suddenly, I smelled something strange। दोस्तों एकदम क्या हुआ कि जो राइटर है उन्होंने कुछ स्ट्रेंज को इनको स्मेल आई। And then I noticed it, smoke pouring in through the seams of the ceilings। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए राइटर ने क्या देखा कि उनको जब कुछ स्मेल आई उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर की जो छत है, सीलिंग है, वहां से कुछ स्मोक अंदर आ रही है, कोई धुआं बहुत ज्यादा अंदर आ रहा है। The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see। और एकदम वो जो स्मोक है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आसपास अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। Groping our way to the front door। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रोपिंग का मतलब है ढूंढना, कि अब जो राइटर है और जो उसकी मदर है वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं कि बाहर कैसे जाएं। अंदर तो इतनी ज्यादा स्मोक भर गई है तो वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। We all ran out into the front yard। वो घर के बाहर जो थोड़ा सा पार्क होता है वो वहां पर चले गए भाग के। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames। देखिए दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ही जो राइटर हैं, उनकी जो मदर हैं, वो बाहर आए, उन्होंने देखा वहां पे कि उनके घर की जो पूरी छत है उस पे सारी आग लग चुकी है वहां पे। एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली। और बहुत ही जल्दी से वो जो आग है वो हर जगह फैल रही है। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। जो राइटर है वो अपने नेबर्स के पास गए कि जो फायर डिपार्टमेंट है उसको कॉल करो, यहाँ पे फायरमैन को जल्दी से बुलाओ। While I watched my mother run back into the house। और दोस्तों उन्होंने देखा कि राइटर की जो मदर है वो वापस घर के अंदर जा रही है। ऐसा क्यों कर रही है, घर में तो आग लग गई है। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents। दोस्तों उन्होंने देखा कि उनकी मदर जब अंदर गई और वापस आई तो साथ में अब वो एक छोटा सा कोई मेटल बॉक्स लेके आई है जिसके अंदर घर के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house। उन्होंने जल्दी से वो जो छोटा मेटल का बॉक्स है उसको लॉन में फेंका कि उसमें आग ना लगे और वापस वो दोबारा घर के अंदर चली गई। I knew what she was after। जो राइटर है उनको पता है कि उनकी मदर यहाँ पे क्या कर रही हैं। My father had died when I was young। अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। And I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames। अब दोस्तों यहाँ पे राइटर जानते हैं कि उनकी जो मदर है वो उनके फादर की जो भी यादें हैं, उनकी पिक्चर्स, उनके लिखे हुए लेटर्स, उनको ऐसे ही जलने नहीं देगी। They were the only things that she had to remember him by। दोस्तों ये कुछ ही चीजें थी जिससे जो उनकी मदर है वो अपने हस्बैंड यानी कि राइटर के जो फादर हैं उनको याद करा करती थी। Still I screamed at her, Mom, no। दोस्तों क्योंकि इतनी ज्यादा आग लग गई है, यहाँ पे जो राइटर है वो डर रहे हैं, वो छोटे अभी हाई स्कूल में ही उनका एडमिशन हुआ है, तो इसीलिए वो मॉम की तरफ देख के चिल्ला रहे हैं कि मम्मी ऐसा मत करो, यहाँ पे जो घर है उसके अंदर मत जाओ, वहां पे आग लग गई है। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back। दोस्तों जो राइटर है वो अपनी मदर के पीछे घर के अंदर भागने ही वाले थे उनको रोकने के लिए, उसी टाइम पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन। वो एक फायरमैन था, जो नेबर्स हैं उन्होंने कॉल कर दिया था मतलब, और फायर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो वहां पर आ चुके हैं। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks। दोस्तों राइटर ने नोटिस भी नहीं किया कि जो पूरी स्ट्रीट है अब वो वहां पे फायर ट्रक से भर चुकी है। बहुत ही जल्दी सारे फायरमैन वहां पे आ चुके हैं। I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is in there।" अब दोस्तों यहाँ पे जो राइटर हैं वो उस फायरमैन की तरफ देखकर वहां पे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे अंदर जाने दो, मेरी मदर अभी अंदर है, मुझे उनको बाहर लाना है। He held on to me while other firefighters ran into the house। अब दोस्तों वो जो फायर फाइटर है उसने राइटर का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि जो दूसरे फायर फाइटर्स थे अब वो घर के अंदर घुस चुके हैं कि उसकी मदर को वो बचा सके और जो फायर है उसको बुझा भी सके। He knew that I wasn't acting very logically। जो फायरमैन है वो जानते थे कि मैं ज्यादा अभी लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा हूँ, इमोशनली एक्ट कर रहा हूँ, मुझे अपनी मदर को बचाना है और अभी मैं लॉजिक के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। And that if he were to let go, I would run। He was right। और वो जो फायरमैन है उसको पता था कि अगर उन्होंने इस राइटर का हाथ छोड़ दिया तो ये घर के अंदर चले जाएंगे, और वो बिल्कुल सही थे। फायरमैन बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उन्होंने सही वहां पे एक्शन लिया। It's all right, they will get her, he said। फायरमैन ने कहा कि अभी चिंता मत करो, तुम्हारी मदर को वो अभी बाहर ले आएंगे।
He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. दोस्तों वो जो फायर फाइटर था उसने जो राइटर है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ दिया और फिर अब उसको कार में बिठा दिया। दोस्तों ऐसे ब्लैंकेट बहुत बारी ओढ़ा जाता है जब कोई एक फायर वहां पे कोई मिस हैपनिंग होती है, वहां पे कोई चोट ना लग जाए, उससे कोई इंजरी ना पहुंच गई हो, उसको ठीक करने के लिए ब्लैंकेट उड़ा दिया जाता है। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ही देर बाद एक फायरमैन घर से बाहर निकला और उस फायरमैन ने उस राइटर की मदर को अपने कंधे पर वहां पे उठाया हुआ था। यहाँ पे टो का मतलब है कि उनको अपनी बैक पर सपोर्ट के साथ वो लेकर आ रहे थे। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. वो जो फायर फाइटर है वो जल्दी से उसकी मदर को एक ट्रक के अंदर ले गए और उस ट्रक के अंदर एक ऑक्सीजन मास्क उसकी मदर के ऊपर लगाया। I ran over and hugged her. जो राइटर है वो एकदम जल्दी से अपनी मदर की तरफ भागे और उनको किया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. अब दोस्तों यहाँ पे राइटर अपने इमोशनल फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि जब भी राइटर को ऐसा लगता था कि उनकी मदर उनको गुस्सा कर रही हैं, वो उनसे लड़ाई करते थे, वो जितने भी इंसिडेंट्स हैं राइटर सारे भूल चुके हैं क्योंकि अब यहाँ पे बात आ गई है मदर को लूज करने की। यहाँ पे ऐसा ना हो कि उनकी जो मदर है वो भी चले जाए जैसे कि जब वो छोटे थे उनके फादर चले गए थे। तो यहाँ पे जो राइटर है वो डरे हुए हैं। She is going to be okay. अब यहाँ पे एक फायरमैन कहता है कि ये ठीक हो जाएंगी। She just inhaled a little smoke. अब यहाँ पे फायरमैन बताते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, इन्होंने सिर्फ जो थोड़ी स्मोक होती है उसको इनहेल कर लिया है, अभी थोड़े टाइम बाद वो ठीक हो जाएंगे। And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे जो फायर फाइटर है वो तो वापस आग से लड़ने के लिए, उसको बुझाने के लिए वापस घर के अंदर चला गया और अभी ये ट्रक के अंदर ये मदर और राइटर दोनों बैठे हैं और ये डेज मतलब कि ये कंफ्यूज्ड है कि अब क्या होगा। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. दोस्तों जो राइटर है उनको बहुत ही अच्छे से याद है कि उन्होंने अपना पूरा घर जलता हुआ वहां पे देखा और वो कुछ भी नहीं कर पाए। 5 hours later, the fire was finally out. 5 घंटे तक दोस्तों जो फायर फाइटर्स हैं वो आग को बुझाते रहे और अब फाइनली आग सारी की सारी वहां पे बुझ चुकी है। My house was almost completely burned down. उनका जो घर है वो ऑलमोस्ट पूरा वहां पे खत्म हो चुका है, सारी आग लग चुकी थी। But then it struck me, I hadn't seen my cat. दोस्तों फिर एकदम राइटर को ध्यान आता है कि यहाँ पे उनकी कैट कहाँ है। कैट, उनकी टेबी कैट जो कि उनको बहुत ज्यादा प्यारी थी। Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. दोस्तों राइटर सोच रहे हैं कि उनकी कैट कहाँ पर है और उन्होंने ये आसपास देखकर रियलाइज किया कि उनकी कैट उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। Then all at once it hit me. दोस्तों फिर बड़ी सारी चीजें उनको एकदम रियलाइज हुई। The new school, the fire, my cat. अब यहाँ पे उनको रियलाइज हुआ कि उनका जो स्कूल है वो भी अच्छा नहीं चल रहा है, उनका घर यहाँ पे पूरा जल चुका है, उनकी कैट नहीं मिल रही है, तो मतलब कि इतनी सारी चीजों का लॉस हो चुका है। I broke down in tears and cried. दोस्तों उनको रोना आ गया, वो बहुत तेज वहां पे रोने लग गए। I was suffering loss big time. यहाँ पे उनको बहुत बड़े लॉसेस अपनी लाइफ में फेस करने पड़ रहे हैं। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. जो वहां पे फायर फाइटर्स हैं उन्होंने राइटर को, उसकी मदर को वापस घर के अंदर नहीं जाने दिया। It was still too dangerous. वो कह रहे हैं कि अभी भी वहां पे अंदर जाना खतरा है, वहां पे डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि दोस्तों फायर लगने के बाद वहां पे बहुत सारी जहरीली गैसेस होती हैं, तो इसीलिए ऐसे घर में जाना अभी ठीक नहीं है। Dead or alive, I couldn't manage leaving without knowing about my cat. दोस्तों अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे यहाँ पे अपनी कैट के बारे में पता करना है, अपनी कैट को ढूंढना है। Regardless, I had to go. कुछ भी हो मुझे अंदर जाना है। यहाँ पे राइटर घर के अंदर जाके देखना चाहते हैं कि उनकी यहाँ पे कैट कहाँ पर है। We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets. अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो राइटर है, उनकी मदर है, अब वो फाइनली एक कार में बैठ गई हैं। उस गाड़ी में उनके पास सिर्फ वही कपड़े हैं जो कि उन्होंने या तो पहने हुए हैं या फिर जो फायरमैन है उन्होंने उनको जो ब्लैंकेट्स दिए थे, सिर्फ उनके पास वो सामान है और कुछ भी नहीं है। वो सारा घर के अंदर था जो कि अब जल चुका है। And made our way to my grandparents' house to spend the night. तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे जो राइटर है वो और कहाँ पर जाएं, कहीं नहीं जा सकते, उनका घर भी जल चुका है, तो इसीलिए वो रात बिताने के लिए, सोने के लिए फाइनली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे कैसे एक ट्रेजेडी, एक फायर की वजह से यहाँ पे जो राइटर का हाउस है वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, यहाँ पे जो राइटर है, उनकी मदर है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, इसी चीज को हम समझने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम समझेंगे अनईजी लाइफ। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।